ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 11/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जैसे ज्योतिषी लोग होते हैं, अपनी ज्योतिषी की विद्या से ग्रहों तक भी जान सकते हैं। ग्रहों की नॉलेज होती है उनमें। तो बाबा कहते कि आप त्यागी तपस्वी आत्मा अपनी तपस्या से, नॉलेज के आधार से आने वाली परिस्थितियां क्या क्या है, उसकी नॉलेज आपके पास है। आप आने वाली परिस्थितियों को भी भाप जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति आ सकती है, लेकिन इस परिस्थिति पर हमें विजय प्राप्त करनी है। जैसे कि आजकल देवियों के दिन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं। नवरात्रों में आज 5वें देवी माँ का जो पूजन होगा, वो दुर्गा के 5वां रूप। वास्तव में रूप अलग अलग नहीं है। दुर्गा माना ही संपूर्ण रूप, संपूर्ण शक्तिशाली, अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों से, गुणों से संपन्न। उनकी एक एक विशेषता को एक एक माता के रूप में दर्शाया गया है, क्योंकि दुर्गा माँ ही एक ऐसी माँ है जिन्होंने महिषासुर जैसे असुरों का खात्मा किया था। तो कहती है स्कंद माता का दिन। स्कंद माता शंकर और पार्वती के जो पुत्र, 6 मुख वाला पुत्र पैदा हुआ, और उसकी माँ स्कंद होने के कारण, कार्तिकेय की माँ होने के कारण उनको 4 भुजाएं दे देते हैं, और 4 भुजाओं में एक हाथ में पुत्र होता है और दूसरे में कमल का पुष्प। पुत्र अर्थात जो माँ होती है, वो माँ दयालु कृपालु होती है, क्षमाशील होती है, मोक्ष दायिनी होती है। इस माँ को, स्कंद माँ को कमल पुष्प के ऊपर दिखाते हैं। कमल माना प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध करता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए अपने स्नेह को पूरे विश्व में लुटाना। सारे विश्व की आत्माएं आपकी संतान है और आप उनकी माँ है। स्कंद माना ही होता है पुत्र की माँ। तो माँ को क्या पसंद है? माँ को सफेद वस्त्र पसंद है, अर्थात जो पवित्रता का प्रतीक है। सारे विश्व में सर्व आत्माओं के प्रति मन इच्छित फल की प्राप्ति भी कराती हैं, साथ साथ माँ को मोक्षदायिनी भी कहते हैं। मोक्ष अर्थात मुक्ति। संसार में मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है इस सृष्टि चक्र के अंदर आवागमन के चक्र से मुक्त। कभी आए ही ना इस पार्ट में, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे एक बच्चा खेल के मैदान में खेल रहा है, उसकी 3री मंजिल पर घर है, उस बच्चे को चोट लगती है, माँ को पता चलता है मेरे बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वो 3री मंजिल से नीचे आती है
और अपने बच्चे को लेके जाती है, पट्टी करती है, हल्दी का दूध पिलाती है, उसे बहुत प्यार करती है। फिर कहती है बेटा इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, नीचे नहीं जाना, क्योंकि नीचे तो बच्चे चोट लगा देते हैं। तो आप ये सोचिए कि क्या बच्चा तीसरी मंजिल से नीचे आएगा या नहीं आएगा। उसे आना ही पड़ेगा, एक कमरे में वो बंद नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार से हम सबका जो आत्माओं का जो घर है वो है मुक्ति धाम, जहाँ आत्मा शरीर और विकारों से मुक्त होती है। इसलिए आत्मा जो हमारी स्कंद माँ है, शंकर को सभी याद करते हैं, शिव को याद करते हैं, मोक्ष मिल जाए, मोक्षदायिनी को याद करते हैं, स्कंद माता को याद करते, मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष अर्थात इस तन, इस बुराई से, जो संसार में अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों से माँ अपने बच्चे को बचाती है, उससे मुक्ति दिलाती है, न कि आत्मा को मोक्ष मिल सकता। हाँ, बुराइयों से मिल सकता है, उसको अच्छाई धारण करेंगे तो बुराई निकल जाएगी। तो आज हम ऐसी स्कंद माँ है, तो देवियों के ही रूप, लेकिन ऐसी माँ की आज हम सब प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और उनको मानेंगे। सुनते हैं आज बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, योग अग्नि से पापों को भस्म कर। योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कोई भी पाप कर्म, इन पापों से मुक्त होना है। कोई पाप कर्म नहीं करना है। प्रश्न है, सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? सतयुग में ऊंच पद किस आधार पर मिलता है? यहाँ का कौन सा कायदा सबको सुनाओ। वो सुंदर जवाब है। बाबा ने कहा, सतयुग में पवित्रता के आधार पर ऊंच पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं। जिसने पवित्रता को धारण किया वो ऊंच पद पाए। जिन्होंने पवित्रता को कम धारण किया वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम हो जाता है। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ। जब कोई आता है उन्हें कायदा सुनाओ। दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान देंगे तो ग्रहण उतरेगा ना। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। क्या पूछना है? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को। तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर विकारों की खाद को योग अग्नि में गला देना है। क्योंकि योग एक अग्नि है। अग्नि की विशेषता है, जो कुछ डालो उसे जला देगा, गला देगा या उसे परिवर्तन कर देगा। पवित्रता की
पूरी प्रतिज्ञा करनी है। दूसरी पॉइंट है, कर्म अकर्म विकर्म की गति को, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले, बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। विस्तार है, जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ज्योतिषी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाले आपदाओं को जान लेते हैं। ये परिस्थिति आने वाली, ये ग्रह उतरने वाला है, जान लेते हैं। ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को, इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास विद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ। परीक्षाएं तो आएंगी, लेकिन परख कर फिर निर्णय लेना। तो बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो। सदा अपने आप पे ध्यान रखो। दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा की याद को और साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा आज कुछ होने वाला है, आज कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही महानता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता ही महानता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।